हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं बेसिकली कि इज दैट पर्सन चीटिंग ऑन यू। एंड आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डार्क बट आई थिंक यू शुड नो द ट्रूथ। तो आज हम लोग टैरो कार्ड से पूछेंगे और जानेंगे दैट इज दिस पर्सन चीटिंग ऑन यू। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी ही, एज आई सेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स सी। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है एंड एक टाइमलेस तो रीडिंग होती है, टैरो रीडिंग्स हमेशा टाइमलेस ही होती हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू से अबाउट पीपल हु से कि बस ये इस साल के लिए वैलिड है एंड ऑल। हो सकता है वो कुछ इंटेंशन सेट करते हो एंड देन वो कुछ ऐसा रीडिंग करते हो, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरे टैरो रीडिंग्स हमेशा टाइमलेस ही होते हैं। एंड अगर इन केस कभी वैसा इंटेंशन सेट करके मैंने रीडिंग करा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। तो ये टाइमलेस रीडिंग्स ही होंगे इस चैनल पे आपको जो भी मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी इज दिस पर्सन चीटिंग ऑन यू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आप खुद को, अपने मन को आप काम कर लो। ठीक है, जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, काम योर माइंड एंड उसके बाद एकदम एकदम अस्थरा कर आप उस पर्सन के बारे में सोचे। एंड तब तक आप पॉज कर ले वीडियो को एंड उसके बाद जाकर आप इस रीडिंग को सुने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस रीडिंग को सुनने के लिए, बिकॉज इट्स जनरल एंड टाइमलेस। आपको एक शांत माहौल में रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, एक शांति मन में रहने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप सही एनर्जीज को पिक कर सको। ठीक है, okay, so now let's start and see whether this person is cheating on you or not. Okay. This person cheating on my viewer or not? ओके, तो देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे ये जो रीडिंग्स होती है ना हमारी, कलेक्टिव रीडिंग्स जो होती हैं, जब भी आप कोई भी कलेक्टिव रीडिंग देखो, प्लीज़ आप मेक श्योर करो कि आपका मन जो है वो शांत रहे। आई नो टैरो रीडिंग्स आप तब ऑप्ट करते हो जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे, कोई जवाब नहीं मिल रहा मेरे सवालों का मुझे, एंड नेचुरली आप परेशान होते हो। बट दैट इज वेयर द ट्विस्ट लाइज, दैट ओके आप बहुत परेशान हो बट स्टिल यूनिवर्स वांट्स यू टू बी पेशेंट, टू बी काम। अदरवाइज आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो। उसके लिए आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, कुछ वक्त के लिए फ़ोन बंद करके रख दो। ठीक है, एंड बस शांति से जब आपको लगे कि आई एम रेडी टू लिसन टू थिंग्स, तब जाकर आप उस रीडिंग को खोलो, तब आपको सही जवाब मिलेगा और आपके एक्चुअली आपके मुश्किलों का समाधान निकल पाएगा। ठीक है, आपको कुछ सोल्यूशन जो है वो समझ आ पाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, एनर्जीज बाकी लोगों की भी हो सकती है। तो मैं यहाँ से जो भी कलेक्टिव एनर्जी है वो मैं पिक करने वाली हूँ। ठीक है, इज दिस पर्सन चीटिंग ऑन यू। ऑनेस्टली कलेक्टिव लेवल पे मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि दिस पर्सन इज नॉट चीटिंग ऑन यू एग्जैक्टली, बट आई थिंक ये पर्सन ना बहुत इग्नोरेंट है। ठीक है, मतलब आप जिन पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन अपने बाकी दायित्वों को लेकर, बाकी कर्तव्यों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जैसे कि माँ क्या कह रही है या फिर मेरे वर्क प्लेस पे क्या हो रहा है, मार्केट, स्टॉक मार्केट का क्या हाल है,
मतलब ये पर्सन जैसे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वैसे ये पर्सन भी बटा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन भी अपने, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ओके, हम लोग केवल लाइफ में एक चीज पे फोकस करके पूरा पूरा लाइफ जो है वो नहीं व्यतीत कर सकते हैं, है ना। तो नेचुरली इफ आई एम अ टैरो कार्ड रीडर आई हैव टू थिंक अबाउट कि ओके फाइन, कौन कौन से डेक्स, मतलब 24 घंटों में बहुत कुछ सोचती हूँ कि ओके फाइन, मेरे कॉलेज के क्लासेस कैसे चल रहे हैं, कब मेरी छुट्टी है, कब मुझे जाना है, या फिर कौन सा सिलेबस में कौन सा चैप्टर हो गया है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी सोच रही हूँ कहीं ना कहीं इन माई हेड कि अच्छा मुझे टैरो रीडिंग की वीडियोस बनानी है, तो मैं कौन कौन से टॉपिक्स मैं चैनल करती हूँ, तो वो सारे टॉपिक्स के बारे में मैं सोचती हूँ, है ना। तो ये पर्सन भी, और साथ में आई हैव अ फैमिली, तो नेचुरली आप अपने फैमिली अफेयर्स के बारे में ध्यान देते हो कि अच्छा माँ को क्या दिक्कत हो गई, बहन को क्या दिक्कत हो गई, यू सी ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक इंसान के बहुत अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, वो सारे उन ज़रूरतों पर वो आदती है ये पर्सन कि वो उन सब पर ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये पर्सन इज एक्चुअली चीटिंग ऑन यू, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब ठीक है, सवाल उठा, मैंने खुद इस रीडिंग को इसी टॉपिक पे बनाया, दैट्स वेरी गुड। सवाल उठा, ठीक है, बट उसका जवाब पाने के लिए यू नीड टू हैव पेशेंस, इज समथिंग दैट गॉड इज truly saying to me again and again. Don't come to it very directly. First, understand ki what is the circumstance where you are standing and where this person is standing. तब आप सही तरीके से पता लगा पाओगे कि क्या चीटिंग का कोई सवाल उठता भी है इस कंडीशन में, या फिर आई वॉज नेवर मेंट फॉर दिस पर्सन, और यू नो शायद मैं कभी इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। या कुछ स्कोप है शायद हमारे रिश्ते का। तो यहाँ पर भगवान आपको इस बात पर ध्यान देने के लिए बहुत बोल रहे हैं, ओके। लेट्स सी वेयर यू स्टैंड इन दिस पर्सन्स लाइफ फर्स्ट, ठीक है। So we will not come to that question directly because it is very irrelevant. We will definitely conclude this, but God wants us to know the scenario first, okay? तो ये मैंने आपको बताया कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपने बाकी दायित्वों के प्रति बहुत ही एक्टिव है, एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है भाई। उनके काम से रिलेटेड, चाहे मैं एग्जांपल दूँ तो चलो स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, अगर ये बिजनेसमैन है तो ये डेफिनेटली रोज चेक करेंगे उस चीज़ को, बट जितना इंपॉर्टेंस वो स्टॉक मार्केट को दे रहे हैं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ इसके लाइफ में, ठीक है। सो शायद इसीलिए भी आपके मन में ये सवाल उठा that is this person really cheating on me with some other girl, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट किसी और में है तो नेचुरली मुझ में क्यों होगा, है ना। तो ये सिनेरियो मुझे इस रीडिंग में, स्प्रेड में मुझे दिख रहा है, ओके। इज दिस पर्सन चीटिंग ऑन यू, हमारा मुद्दा वही है, बट हम सही रास्ते से हम वो जवाब ढूंढेंगे, ठीक है। hmm. एक प्रॉब्लम जो मुझे इस इंसान में दिखती है वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद ये उनका व्यक्तित्व है। दिस पर्सन स्पीक्स वेरी लेस, ये अक्सर बात करना वो पसंद नहीं करते, वो एक्शन लेना पसंद करते होंगे ज्यादा, एक्शन ओरिएंटेड वो ज्यादा होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है ऐसी, इसीलिए गॉड इज ऑल्सो सेइंग दैट विदाउट नोइंग द होल सिनेरियो यू कैन नॉट जज अ पर्सन, राइट। तो भगवान आपको यही बता रहे हैं कि तुमने तो बस डायरेक्टली सोच लिया अपने इनसिक्योरिटीज के मारे कि probably this person is cheating on me, but is this really the case? ओके, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई है, क्योंकि अभी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत एनर्जी आ रहा है, ठीक है। एक चीज मैं डायरेक्टली यहाँ पर देख पा रही हूँ दैट दिस पर्सन हैज अ लॉट टू सफर, हैज अ लॉट टू डील विथ, ओके। And this person definitely feels a pull towards you, an attraction towards you, ठीक है। This person is like on some intense level this person is attracted to you, ठीक है। And this person
never wants you to let go, never wants you to go. Okay, he doesn't want to let you go at all. ये मैं देख पा रही हूँ। उन्हें लगता है कि भले मैं कोई चीज फिगर आउट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे साथ रहे, मेरे करीब रहे। और कहीं ना कहीं आपको इसी बात से चिढ़ है कि ना तो मुझे वो दर्जा दे रहे हो जो मैं डिजर्व करती हूँ, ना मुझे क्लैरिटी दे रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे पास रहूं। ठीक है, आपको वो कंप्लीशन फील यहाँ पर नहीं हो रहा है, वो मैं देख सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जो हाईलाइट यहाँ पर होता है इस रीडिंग में, वो है इस पर्सन की पर्सनालिटी। ये जो ह्यूमन बीइंग है ना, दिस पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सनालिटी। ओके, आपके व्यक्तित्व से, आप जो व्यक्तित्व हो उससे पर्सन बहुत अलग है। ठीक है, दैट्स व्हाई यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। ये पर्सन ना, जैसे कि आप हो, बहुत आप बोलकर अपना प्यार व्यक्त करते हो, आप बहुत ज्यादा आपको लगता है कि यार मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, मैं दिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ आपको, मैं जताती हूँ, मैं फूल लाती हूँ आपके लिए, मैं चॉकलेट्स लाती हूँ आपके लिए। दैट इज सो ओपन, माई एक्सप्रेशन ऑफ लव इज सो ओपन, बट दिस पर्सन एक्सप्रेशन ऑफ लव इज वेरी डीप, यू नो, दिस इज वेरी उसको हम कैसे कह सकते हैं, this person's expression of love is very silent, very quiet. This person wants you to understand this person's emotions. You know, so एक चीज जो मुझे चैनल होते जाएगा वाइटल, मैं आपको बताती जाऊंगी। एक चीज जो गॉड इज सेइंग टू यू इज कि इस पर्सन को आप कहीं आउटिंग पे लेकर जाओ, अगर आप जा सकते हो, अगर आप सक्षम हो तो। इस पर्सन को आप कहीं बाहर लेकर के जाओ, जैसे किसी शांत हिल स्टेशन में आप लेके जाओ, माउंटेन्स में लेकर जाओ, बीच में जा रहे हो तो इंश्योर करो कि आसपास कोई ना हो, ऐसे वक्त पे आप लेकर जाओ, मतलब एकांत में आप इस पर्सन को लेकर के जाओ, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, एंड तब एक ऐसी जगह लेकर जाओ जहाँ वो पर्सन, जैसे उसके जो मल्टीपल एंगेजमेंट्स है ना, कोई एंगेजमेंट ना रहे, कुछ वक्त ही लो, 1 घंटा ही लो उस पर्सन का, 2 घंटा ही लो, बट मेक श्योर कि उस वक्त पर केवल आप हो और वो हो। तब आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। एंड दैट्स अ वेरी प्रिटी रीडिंग, आई एम एंजॉयिंग दिस रीडिंग। ओके, एंड तब आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लिए कोई मेलीस फील नहीं करता है। ठीक है, किसी और के साथ चीट करना मुझे नहीं दिखता इस पर्सन की फितरत है। और बस इतना जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इतना इंगेजमेंट्स जो है ना, वो आप दोनों के एक्सप्रेशन ऑफ लव आई वुड से के बीच में आ जाता है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल स्प्रेड। ओके, आपको जैसे बोला जा रहा है कि अपने आसपास जो वो है ना, हम क्या कहते हैं उसे, शोरगुल, उससे आप दूर लेकर जाओ, अपने को भी और उसको भी, साथ में आप लोग उस शोरगुल से अलग हो जाओ। ठीक है, देन यू विल सी क्लियर थिंग्स, देन क्लैरिटी विल कम इन योर माइंड। आपको भी बहुत जरूरत है इस शोरगुल से अलग होने का, इस शोरगुल से दूर जाने की बहुत जरूरत है आपको। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है दैट गॉड इज सेइंग दैट आप ना थोड़ा, आप ना डिवाइनली आप बहुत इंक्लाइंड हो ऑलरेडी। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ डिवाइनली आपको एक फील होती है, एक पुल फील होती है आपको, एंड गॉड इज सेइंग दैट फॉलो दैट पुल। ओके, गॉड इज सेइंग दैट don't resist that pull. Okay, if I am wanting you to come towards me, come towards me. And what is actually resisting this pull of yours towards the divine is these distractions, the noise that is around you. ठीक है, this person is a person जो I think लाइफ टाइम इस person ने responsibilities उठाई हैं। I can clearly see that. Okay, this person had
बीइंग बाउंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये आदती है उस चीज के। एंड आप जब आए हो तो इनके लाइफ में भी एक शिफ्ट आया है जो कहता है कि भाई खुद को भी देखो, खुद को नहीं देखोगे तो तुम किसी को नहीं देख पाओगे। और ये चेंज जो है वो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी, कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको शांति चाहिए होती है। एंड इट्स अ फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। कोई भी चीज अगर आपके जीवन में भी बदलाव आ रहा है, व्हाट यू नीड इज पीस। जैसे रामायण में भी अगर आप देखोगे तो जब अम, जब भी कोई मेजर डिसीजन लेना होता था या जब भी कोई अपहीवल आता था, तो बहुत से सीरियल्स में आप देखोगे, बहुत से शोज में आप देखोगे रामायण के, कि यू विल सी राम जी एंड सीता जी सिटिंग इन अ मुद्रा एंड मेडिटेटिंग। ओके, सो वो मेडिटेट इसीलिए करते थे क्योंकि वो उस सोर्स से कनेक्ट होना चाहते थे एंड वो आगे मार्गदर्शन पाना चाहते थे, ठीक है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ऑल दिस सिनेरियो, पीस इज रिक्वायर्ड। जिस पर्सन को मिल नहीं रहा है, सो दिस पर्सन इज अनेबल टू प्रोसेस कि भाई कौन मेरे लाइफ में आ रहा है, कौन मेरे लाइफ में जा रहा है, क्या मुझे लेना चाहिए, क्या मुझे नहीं लेना चाहिए। दिस पर्सन इज हाईली, आई विल नॉट से कंफ्यूज्ड, बट दिस पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड। दोनों में फर्क होता है। इफ आई एम सेइंग दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड और मैं कह रही हूँ दिस पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन कैन लीड टू कंफ्यूजन डेफिनेटली, बट मैं देख सकती हूँ कि पर्सन बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। इस पर्सन को ना, दिस पर्सन क्रेव्स पीस। उन्हें लगता है यार मुझे शांति से छोड़ दो ताकि मैं ये जो ट्रैफिक मेरे दिमाग में है ना, मैं उसे प्रोसेस कर सकूं, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग अगेन आई एम सेइंग, ओके। आप लोगों की हीलिंग बहुत जरूरी है। आई थिंक God is just saying one thing, that I know your situation and I want you to start from the peace. Restore peace in your life. Don't think about anything except peace. ठीक है। This person is loyal to you at heart. अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी भी इनके जीवन में कोई और व्यक्ति आता है तो शायद वो बस इनकी बेबसी होगी, इनकी चॉइस नहीं होगी। बिकॉज दिस पर्सन हार्ट इज लॉयल टुवर्ड्स यू इज वॉट आई कैन सी क्लियरली, ओके। दिस पर्सन हार्ट इज लॉयल टू यू। हो सकता है वो आउट ऑफ सिचुएशन, आउट ऑफ प्रेशर, वो किसी और के साथ दिखाई दे आपको कभी, जिसकी वजह से आपके मन में सवाल आए कि इज दिस पर्सन चीटिंग ऑन मी। या हो सकता है अपने ही इतने ही, यकीन नहीं होता है ना कि किसी का लाइफ इतना ट्रैफिक, किसी के लाइफ में इतना ट्रैफिक है, किसी का जीवन इतना शांत है कि वो खुद के लिए भी फैसले नहीं ले पा रहा है। बट दिस इज द सिचुएशन दैट यू नीड टू embrace, because this is the only situation, this is the reality. And until you will not accept your reality, it is not going to lead you anywhere in life, okay. Okay, fine, your reality is very dumb, your reality is very dark, your reality is very painful, okay. Have that courage, because you have that courage within you to embrace that. Just say that yes, this is my reality. हाँ भाई, आप जो है उसी को एम्ब्रेस नहीं करोगे तो आगे पीछे जाने की तो सवाल ही पैदा नहीं होती है ना, ओके। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। बहुत सी इनसिक्योरिटीज है इस पर्सन को जो हर इंसान को होती है, आज नहीं तो कल वो होती है। बट आपको उससे यू नो उस वो एक चैलेंज है जो आपको पार करना है और खुद को एक बार और निखारना है, ताकि आप पहले से भी बेटर वर्जन बन सको अपने, है ना। तो ये बहुत इनसिक्योरिटीज है। आई थिंक चाइल्डहुड में इस पर्सन को बुली बहुत किया गया है। तो वो सारे फैक्टर्स सम अप होते हैं आपके इस सवाल पे, दैट इज ही चीटिंग ऑन मी और व्हाट। सो दैट्स व्हाई गॉड वांटेड यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा दिस पर्सन हैड बीन बुलीड, बिकॉज वो सबसे अलग थे, वो कुछ खास थे।
एंड उनके पास नए आइडियाज थे, बट एवरीबडी वांटेड टू बी दैट ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल वे। और भले ही आप मीन नहीं करते हो किसी को हर्ट करने के लिए, बट अगर आप खुद ही के लिमिटिंग बिलीव्स में आप जकड़े हुए हो, जैसे इस पर्सन के अराउंड लोग जकड़े हुए थे, तो आप एक इनोसेंट पर्सन को भी हर्ट कर जाते हो। लेकिन वो इनोसेंट पर्सन हर्ट तो होता है ना, हर्ट तो हो गया, वो एक्शन तो हो गया ना, उसको दुख तो हो गया ना। तो ये इस पर्सन का काम है कि वो उस पेन को रिलीज करे और उसको होल्ड ऑन करके ना रखे, जो कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। यू नीड टू गिव दैट पर्सन स्पेस एंड टाइम इफ यू ट्रूली लव दिस पर्सन, अदरवाइज यू कैन मूव ऑन, राइट? क्लियरली यू कैन मूव ऑन। This person truly wants you. This person wants to hug you, kiss you, and do what not. This person just wants to, his heart, his soul wants to remain loyal to you. Is what that I can see clearly. Okay? इस पर्सन से आप लड़ना बंद करो, ठीक है? सबसे जरूरी यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है एनर्जी। Is this person consciously in a very sly manner cheating on you? No, he is not. He is not cheating on you, and what I can see is he can never cheat on you. This is very clearly visible here in the reading. He can never cheat on you. अपने मर्जी से तो कभी भी नहीं, ओके? बट हाँ, सर्कमस्टांसेस आप लोगों के बीच में बहुत हैवी है, सर्कमस्टांसेस आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है? और इसका एक ही सोल्यूशन मुझे बहुत दिख रहा है, जैसे सोल्यूशन नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे रास्ता दिख रहा है, जैसे गॉड वॉन्ट्स यू टू एम्बार्क on this path all through your own. God is like, you have legs, you have the ability to think, and I want you to use that. Use your abilities and walk down this journey. Okay? Take this journey. I can just show you the way, I can just guide you. बाकी तुम्हारे अंदर मैंने वो काबिलियत भरी है कि तुम चल सको इस रास्ते पे, तो चलो। ओके? एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दैट ये पर्सन ना और वो रास्ता जा रहा है, पहले जो स्टेप भगवान आपको बता रहे हैं वो ये है कि तुम शांति की तरफ जाओ। फाइंड पीस इन योर लाइफ, एवरीथिंग विल बी फाइन। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो भी आपके मन में सवाल है कि इज दिस पर्सन चीटिंग ऑन मी और नॉट, ये बहुत बेबुनियाद है। बिकॉज आपका, जैसे मेरे को दिख रहा है, जैसे आपका दिल खुद नहीं मानता कि a person can cheat on me. Okay? So yes, this was a beautiful spread and a beautiful reading, and thank you very much for joining, and I would like to see तो हमारा 23 minutes का वीडियो हो गया है, and that's a very beautiful thing. So thank you very much for joining, and we will meet in our next video, in my, क्या बोलूँ मैं, चलो in our बोलती हैं in our next video, okay, with a new topic. And I hope ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये जान करके कि आपके पर्सन कितने स्वीट है ना? सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू।